तो भाई आखिर एक माँ को, एक सास को क्यों आया इतना गुस्सा, और इस तरह से उनका गुस्सा होना क्या सही है? मतलब कि एक तो सोशल मीडिया पे दिखाओ, उसके बाद लोग कुछ बोले भी ना, और कुछ रिएक्शन चैनल वाले जो कि ऐसा कहते हैं जो दिखता है वो हम बोलते हैं। पर इन दिनों जो मैंने देखा है, जो वीडियोस मैंने देखे हैं, भाई जो दिखता है वो बोलते हैं, चलो दैट इज ओके, पर जो दिख ही नहीं रहा है जो दिख ही नहीं रहा है उसके ऊपर भी इतना बोल रहे हैं। और कमेंट सेक्शन में जो लोग कुछ गंदा कमेंट या नेगेटिव कमेंट या फिर गंद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो रिएक्शन वाले क्यों उस गंद को बढ़ावा दे रहे हैं? आखिर एक इंसान कब तक सहेगा? एंड यस, बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे रिएक्शन चैनल का ऐसा मानना होता है कि वो सिर्फ क्रिएटर्स पे या फिर डेली व्लॉगर्स पे रिएक्ट करते हैं, उन पे अपना रिएक्शन देते हैं। किसी रिएक्शनिस्ट के कंटेंट को वो कभी भी उस पर रिएक्ट नहीं करते या उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखते। पर मेरा थोड़ा सा अलग है मैं क्यों इन सब चीजों में बिलीव नहीं करती हूँ, और मुझे जो, चाहे वो एक डेली व्लॉगर हो, चाहे वो एक रिएक्शनिस्ट हो, मुझे अगर कुछ चीज मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं लगती है तो मैं मेरी सोच, मेरा ओपिनियन, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ जरूर रखती हूँ। तो आज बहुत सारे मुद्दे पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले भाई, पहले तो आंटी जी का गुस्सा देख के मुझे थोड़ा डर लग गया। लेकिन एक माँ कैसे सुन सकती है भाई अपनी बेटी के लिए या फिर अपनी बहू के लिए? इवन कोई एक माँ, एक सास कैसे सुन सकती है? सोशल मीडिया पे होने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोल दो और परिवार के इज्जत की धज्जियां उड़ा दो, परिवार की इज्जत उछाल दो, सिर्फ अपना वीडियो अट्रैक्टिव बनाने के लिए किसी के परिवार की, किसी की बेटी की, किसी की बहू की ऐसे बदनामी कर दो और उनके लिए ऐसी चीजें फैलाओ। तो वेल गाइस, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस देखो गाइस, जनवरी आ चुकी है, सर्दियां बहुत है, तो मैं तो आजकल थोड़ा वीडियो बनाने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। आराम से रजाई ओढ़ के आराम से एंजॉय करो इन दिनों को, क्योंकि थोड़े दिन बाद ऐसी ठंड महसूस करने के लिए नहीं मिलने वाली है। फ्री में पैसे देने पड़ेंगे इतनी ठंडी वातावरण के लिए, इतनी ठंडी हवा के लिए, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा रेस्ट मोड पे हूँ। लेकिन ठीक है, अब काम है भाई हमारा, तो काम तो करना ही है। देखो ये हमारा काम है, हमारी एकदम नियुक्ति हुई है इस काम के लिए, हमने स्वयं थोड़ी चुना है, नियुक्ति हुई है हमारी, समझ रहे हो? जो लोग भी ऐसा बोलते हैं ये हमारा काम है, उसके लिए एक टॉन्ट था। अगर काम को काम की तरह समझते हो तो काम को काम की तरह किया करो। सिर्फ एक जने को देवी बना के जय देवी माँ करने से, और सामने चाहे कोई भी हो उसको गलत साबित करना, अगर कोई ऐसा करता है मेरे अकॉर्डिंग, हाँ मेरे अकॉर्डिंग अगर कोई ऐसा करता है तो भाई वो सही नहीं है। अब अगर कोई करता है तो नहीं करना चाहिए भाई, अब फिर करोगे तो ऐसी बातें बनेंगी, समझ गए होगे। तो गाइस, कल मैंने रात को एक वीडियो देखा था, फिर मैंने सुबह भी, क्योंकि रात को मैं अच्छे से नहीं देख पाई थी, तो फिर मैंने सुबह भी आराम से चाय की चुस्कियों के साथ सास बहू का वो वीडियो देखा। और वीडियो देख के ना मुझे मतलब कोई ऐसा डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुआ उस वीडियो से। इवन मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से उस डेली व्लॉगर, जो कि एक परिवार की, एक घर की बहू है, उसने नहीं बर्दाश्त किया नेगेटिविटी को, उसने नहीं बर्दाश्त किया उसके परिवार पे, उसकी ननद पे या उसकी सास पे उठ रही उंगली को, उसने बकायदा बराबर जवाब दिया और बिना टाइम लगाए जवाब दिया। नहीं तो यही YouTube पे कितने ऐसे डेली ब्लॉगर हैं ना, जो कि कमेंट सेक्शन में कभी अपनी सास को, कभी अपनी भौजाई को, कभी अपनी बहनों को, कभी अपनी नंदों को, मतलब इतनी नेगेटिविटी उन्हें झेलनी पड़ती है, इतने नेगेटिव कमेंट आते हैं और ब्लॉगर को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। फिर 2.5-3 महीने बाद वो एकदम से उठ के आएंगे थोड़ा सा ऑडियंस के आगे, क्योंकि व्यूअर्स को नाराज नहीं कर सकते ना, जो लोग भी गंद फैलाते हैं वो उनके ही तो व्यूअर्स होते हैं, तो नाराज नहीं कर सकते, तो आके ऐसे मिमिया देंगे। फिर देखो, फिर चलने दो नेगेटिविटी, कभी सास को गाली, कभी नंद को गाली, कभी भौजाई को गाली। ये चीजें जो है कितने ब्लॉगर्स आराम से कंफर्टेबल होके बर्दाश्त करते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी इस ब्लॉगर की, एक घर की बहू होने के नाते और एक भाभी होने के नाते, एक ब्लॉगर होने के नाते उन्होंने इस चीज को टाइम नहीं लिया और
खुद वो अपने मदर इन लॉ के साथ बैठे और उन्होंने जो ये नेगेटिविटी या फिर जो भी अज्यूम कर करके गलत बातें या फिर गलत चीजें फैलाई जा रही थी उनके ननद के लिए या उनके घर के फैमिली के एक मेंबर के लिए, उसको क्लैरिफाई किया। और बकायदा वहां पे आंटी जी का जो गुस्सा था वो बिल्कुल जायज था। देखो, अगर एक सास अपनी बहू को पूरा फ्रीडम देती है कि ठीक है आप अपने तरीके से मतलब व्लॉगिंग करो, आप दिखाओ, सास जो है उसमें पार्टिसिपेट भी करती है, मतलब बहू को किसी चीज के लिए रोक टोक नहीं करती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी बेटी के लिए नेगेटिविटी बर्दाश्त कर लेंगी। तो अगर उनकी बेटी के लिए, कहते हैं ना बेटी घर की लक्ष्मी, घर की इज्जत होती है, तो अगर उनकी बेटी के लिए इतनी नेगेटिविटी हुई, मतलब कितनी घटिया सोच है लोगों की भाई, कि अगर कोई व्लॉग में नहीं दिख रहा है तो लोगों ने सीधा ये अज्यूम कर लिया कि इसने तो भाग के शादी की होगी। मतलब कोई उसके पीछे पॉजिटिव रीजन भी हो सकता है ना कि वो क्यों नहीं आते हैं व्लॉग में, पर लोगों को तो नेगेटिविटी ही चाहिए, तो लोगों ने बस ताबड़तोड़ चीजें कहना शुरू कर दी कि भाग के शादी की होगी तो भाग गई होगी, तो कुछ हुआ होगा, क्या हुआ है ये बताओ। तो आखिरकार आंटी जी को आना पड़ा और उन्होंने जिस तरीके से अपनी बात रखी, यस मुझे उसमें कुछ गलत नहीं लगा, कुछ लोगों को लगा होगा तो वो उनकी सोच है। यहाँ मैं अपने चैनल पे मेरी सोच, मेरा ओपिनियन रखती हूँ, तो मुझे कुछ गलत नहीं लगा। इवन मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से आंटी ने अपने घर की बेटी, अपनी बेटी और अपने परिवार की इज्जत के लिए उन्होंने अपनी बात रखी, क्लैरिफाई किया। और मुझे बहुत अच्छा लगा बहू, उनकी जो बहू है जो कि एक डेली लाइफ व्लॉगर भी है, उसका स्टैंड भी कि उसने अपने नंद के लिए, अपने फैमिली मेंबर के लिए नेगेटिविटी नहीं बर्दाश्त की। और उसने बहुत ही साफ शब्दों में, बहुत ही क्लियर शब्दों में ये कह दिया कि भाई मैं वीडियो बनाती हूँ, जो चीजें कहना है मुझ तक कहो, मैं कर सकती हूँ। ऑफ कोर्स ना, फैमिली के जो लोग दिख रहे हैं, चलो उस पे तो लोग तंज कस देते हैं कहीं ना कहीं, क्यों, बाय सेइंग दैट कि वो लोग दिख रहे हैं वीडियो में, वो ऐसा दिख रहे हैं, उनका मुंह फुला है, उनका हंस नहीं रहे हैं, वो स्माइल नहीं किए, वो ये नहीं किए, वो नहीं किए, ऐसा कहते हुए। लेकिन जो दिख ही नहीं रहा है वीडियो में, पहले तो इन्हें ये बताओ कि वो दिख क्यों नहीं रही है। जब बता दिया कि भाई दिख नहीं रही है क्योंकि वो आती नहीं है, तो अब इन्हें ये बताओ कि ये आती क्यों नहीं है। क्यों भाई, इतना क्यों किसी के घर में घुसना है, इतना क्यों? जो व्लॉग दिख रहा है, व्लॉग देख के जो ओपिनियन, जो थिंकिंग है वो आप शेयर कर सकते हो, लेकिन जो व्लॉग में दिख ही नहीं रहा है, वो क्यों नहीं दिख रहा है, नहीं आता तो क्यों नहीं आता, इसके लिए फिर अपने दिमाग में गंदगी अज्यूम करोगे, गंदगी अज्यूम करके कुछ भी बोलोगे तो किसी का भी रिएक्शन ऐसा ही आएगा। और अज्यूम कर करके कमेंट सेक्शन के ऊपर कुछ रिएक्शन चैनल के देखो वीडियोस भी बन जाते हैं। अगर रिएक्शन चैनल वाले किसी के कमेंट सेक्शन के ऊपर वीडियो बनाते हैं, मतलब जो कमेंट आते हैं उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं, तो देखो व्लॉगर का कहना ऐसा है कि अगर कोई लोग नेगेटिविटी या गंद फैला रहे हैं कमेंट सेक्शन में, तो रिएक्शन वाले क्यों उस गंद को बढ़ावा दे रहे हैं, राइट? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कमेंट सेक्शन के ऊपर अगर वीडियोस बन रहे हैं तो रिएक्शन वालों को अपने कमेंट सेक्शन भी तो देखना चाहिए कि वहां जनता क्या कह रही है, पर वो शायद नहीं दिखता है। अगर कोई ऐसा रिएक्शन चैनल है तो मेरे अकॉर्डिंग, हाँ ये मैं मेरा बता रही हूं, अगर कोई ऐसा रिएक्शन चैनल है तो जिसको कि उसके रिएक्शन मतलब अजम्पशन के ऊपर कोई ब्लॉगर लीगल नोटिस भेज दे, कोई ब्लॉगर STRI-डैश भेज दे, कोई ब्लॉगर वीडियो में पॉइंट आउट कर दे कि ऐसा गंद मत फैलाओ, गंद मतलब बढ़ावा क्यों दे रहे हो। सोचो ऐसे रिएक्शन चैनल का रिएक्शन क्या होता होगा। ऐसे रिएक्शन चैनल बस एक कोई देवी बना के जय देवी माँ, जय देवी माँ, मतलब मेरी नजर में अगर कोई ऐसा रिएक्शन चैनल है तो वो रिएक्शन चैनल नहीं है, वो तो भाई पीए है किसी ब्लॉगर का, पर्सनल असिस्टेंट, जो कि उसकी तरफ से क्लैरिफिकेशन दे, उसकी इमेज क्लीन करे और उसके लिए वाहवाही करे। मतलब अगर कोई ऐसा रिएक्शन चैनल है तो मेरी नजर में वो ऐसा रिएक्शन चैनल होगा। ये मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ, हाँ समझ गए। और जिस तरीके से देखो आंटी जी ने अपनी चीज क्लैरिफाई करी है यहाँ पे कि हमारी बेटी की शादी 10 साल पहले हुई थी, हमने बहुत अच्छे से शादी की थी और हमारी कास्ट में हुआ है। फिर उन्होंने अपनी बेटी की फैमिली का बैकग्राउंड बताया कि उनकी मदर इन लॉ बीमार रहती हैं, उनके हस्बैंड काम पे जाते हैं, बच्चे छोटे हैं।
मेरे अकॉर्डिंग ना आंटी जी को इतना सब बताने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि जो उनकी बेटी है यानी कि जो ब्लॉगर की ननद है वो वीडियो में नहीं दिखती है, बस वहां पे बात खत्म होती है। कुछ चीजें हैं जो कि अगर नहीं शेयर कर रहा है कि नहीं दिखती है तो वो नहीं आती है, तो नहीं आती है तो क्यों नहीं आती है, तो इतना किसी में घुसना नहीं चाहिए। अगर एक ब्लॉगर है तो उसके वीडियो में जो दिख रहा है उसके ऊपर आप अपना ओपिनियन रखो ना, जो नहीं दिख रहा है उसमें इतना घुस घुस के और पता नहीं इस तरह की नेगेटिविटी फैलाने की क्या आवश्यकता है भाई। अब तो ये कुछ नया ही चल गया, वैसे लोग कहते हैं जो दिखता है उस पर बात करते हैं, यहाँ तो जो नहीं दिख रहा है वही अज्यूम करने लगे हैं, क्यों नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है। अच्छा हाँ, मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर ने, मेरी एक व्यूअर ने मुझे एक डीएम किया था और मैं उस बारे में बात नहीं कर पाई थी, तो उस बात को मैं आज यहाँ इसी वीडियो में समाप्त करने वाली हूँ। क्योंकि देखो जो यहाँ पे रिएक्शन का मुद्दा चल रहा है कि रिएक्शन वाले ऐसे होते हैं, रिएक्शन वाले क्यों गंद फैलाने में बढ़ावा देते हैं, तो देखो सारे रिएक्शन चैनल ऐसे नहीं हैं, लेकिन पहले भी मैंने अपने वीडियोस में कितनी बार कुछ रिएक्शन चैनल को पॉइंट आउट किया हुआ है, क्योंकि उनकी तरफ से मुझे ऐसा लगा है कि वो अपने वीडियो में मतलब जिसकी एकदम चाटुकारिता करते हैं वो एकदम चाटुकारिता करते हैं, और जिसको एकदम विलन दिखाना चाहते हैं उसको बिल्कुल मतलब अज्यूम कर करके विलन ही दिखाते हैं। मुझे ऐसा लगा है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में, तो इसलिए मैंने पहले भी बहुत सारे रिएक्शन चैनल को पॉइंट आउट किया हुआ है उनके कंटेंट के बेसिस पे। अब कितने रिएक्शन चैनल ऐसे हैं जो कि बोलते हैं नहीं भैया हम तो ब्लॉगर्स पे अपना रिएक्ट करते हैं, हम रिएक्शनिस्ट को पॉइंट आउट नहीं करते। एग्जैक्टली मैं भी नहीं करना चाहती और मैं सारे रिएक्शनिस्ट को पॉइंट आउट करती भी नहीं हूं, लेकिन कुछ रिएक्शनिस्ट जो कि मेरी नजर में मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा बायस्ड या फिर रिएक्शन चैनल की आड़ में कुछ और ही कर रहे हैं, मैं उन्हें पॉइंट आउट करती हूँ। हो सकता है मेरा ओपिनियन भी कितनों को ऐसा लगता हो, पहले भी मुझे कितने लोगों ने देखो पॉइंट आउट और पता नहीं क्या क्या तो किया ही हुआ है, तो ठीक है, दे आर फ्री टू डू, मैं भी फ्री हूं ऐसा कुछ करने के लिए। तो कुछ दिन पहले अभी एक बात मतलब किसी का ऊप्स मोमेंट जो कि कितने सारे लोगों के लिए मतलब नॉर्मल सी चीज होती है, क्योंकि भाई देखो ऊप्स मोमेंट किसी के साथ भी हो सकता है, चाहे वो एक व्लॉगर हो, चाहे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हो, चाहे वो एक पब्लिक फिगर ना हो, वो एक आम इंसान हो, किसी के साथ भी वो ऊप्स मोमेंट हो सकता है। लेकिन कुछ दिन पहले जब एक क्रिएटर के साथ कुछ ऊप्स मोमेंट हुआ था तो उसके ऊपर मतलब लिटरली कुछ लोगों ने बहुत अभद्रता, बहुत गंदगी फैलाई थी बाई सेइंग कि अरे अरे ये तो व्यूज के लिए डैश डैश खोल रहे हैं, ये तो व्यूज के लिए ऐसा कर रहे हैं, और ऐसा कर करके देखो बिजनेस शुरू कर लिया, ऐसा कर करके देखो स्टोर शुरू कर दिया। मतलब ऐसी कुछ मतलब घटिया सोच मेरी नजर में थी लोगों की। लोगों ने इसके ऊपर मतलब पोस्ट कह लो, वीडियोस कह लो, सब बना दिए थे। लेकिन सेम चीज देखो, ऊप्स मोमेंट मेरे लिए बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, किसी के साथ भी हो सकता है, चाहे वो क्रिएटर हो, चाहे वो पब्लिक फिगर हो, चाहे वो ना हो, चाहे वो एक सेलिब्रिटी हो, चाहे वो आम इंसान हो, किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन जिस टाइम किसी के ऊप्स मोमेंट का इतना मुद्दा बनाया गया, वो करवा चौथ का दिन था, जबकि एक लेडी का फास्ट होता है, निर्जल उपवास होता है, उस लेडी के साथ उसका छोटा बच्चा भी था, बहुत सारी चीजें मैनेज करनी होती है, हैवी ड्रेसेस, एंड करवा चौथ वाले दिन ऑफ कोर्स हर फीमेल अपना बेस्ट दिखना चाहती है, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन वहां पे हुआ, और वो कहते हैं ना औरत ही औरत की दुश्मन होती है। कुछ लोगों ने इसका भी कंटेंट बनाने का सोचा और लिटरली कुछ रिएक्शन चैनल पे तो उस पार्ट को ट्रिम करके उसके वीडियोस तक अपलोड किए गए थे सिर्फ व्यूज के लिए। समझ रहे हो, किसी के ऊप्स मोमेंट के साथ ऐसा किया गया। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले ही एक महोत्सव में सेम यही सिनेरियो था, किसी की मतलब जैसे तब लोग अपनी भाषा में बोल रहे थे, मैं नहीं बोल सकती वो, क्योंकि मेरे लिए ऊप्स मोमेंट बहुत ही नॉर्मल चीज है, किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन ये चीज नोटिस किया गया और उसके ऊपर किसी ने कुछ भी नहीं बोला। मतलब अगर लोग की सोच में ऊप्स मोमेंट बहुत बड़ा मुद्दा होता है या फिर व्यूज के लिए ऐसे किया जाता है, कितने रिएक्शन चैनल पे इस बात का मुद्दा बनाया गया है, और जब वहां पे व्यूअर्स ने कमेंट किया है कि व्यूज के लिए ऐसा किया गया, तो रिएक्शन चैनल ने इवन कमेंट का रिप्लाई भी किया है, राइट, और उसको हार्ट भी दिया है। ये सोच है कुछ रिएक्शन चैनल की, और मुझे ये सोच सही नहीं लगती है, इसलिए मैं ऐसे पॉइंट आउट करती हूं। क्योंकि जो चीज डिजिटली यहां अवेलेबल है, जरूरी नहीं है कि उसमें उस चीज को देखने के लिए सबकी सोच एक सी हो। जरूरी नहीं है कि हर कोई इस चीज को लेके वाह 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 करे या हर कोई उस चीज को लेके मुद्दा बनाए। तो मतलब मेरे दिमाग में ये ऐसे कुछ रिएक्शन चैनल हैं जो हैं, अगर उनके लिए ये चीज है कि
ये इस तरीके से ना खुद ही प्रूव कर देते हैं कि वो कितने न्यूट्रल हैं या कितने बायस्ड हैं। ऐसे रिएक्शन चैनल ऑफ कोर्स मैं तो बिल्कुल अपनी सोच है, मेरे लिए तो बिल्कुल ये है ही पीए, पर्सनल असिस्टेंट किसी के, जो कि जिसकी चाटुकारिता करेंगे, जिसकी चमचागिरी करेंगे, उसको अच्छा बनाने के लिए उसके कॉम्पिटिटर में जो भी मतलब उसका जो भी कॉम्पिटिटर होगा उसके लिए गंदगी फैलाने की हद भूल जाते हैं। और कभी कभी देखो कोई मतलब नहीं है किसकी चाटुकारिता कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है कि कौन किसका कंपटीशन है, कभी कभी व्यूज के लिए और अपना वीडियो अपना थंबनेल अट्रैक्टिव बनाने के लिए कि लोग ज्यादा से ज्यादा थंबनेल देख के इनके वीडियो ओपन करें, इनको ज्यादा से ज्यादा व्यूज मिले, ज्यादा से ज्यादा डॉलर मिले, सिर्फ इसके लिए किसी के घर की मतलब इज्जत, किसी की बेटी की, किसी की ननद की इज्जत यूं ही उछाल देते हैं। तो गाइज यही है, ये है सच्चाई कुछ रिएक्शन चैनल की। और अगर किसी को ये चीज लगता है कि भाई ये देखो रिएक्शनिस्ट होके दूसरे रिएक्शनिस्ट को ऐसे बोलती है, उनको ऐसे पॉइंट आउट करती है, तो ये मेरा ओपिनियन है भाई। मैं डिजिटली जो भी चीज अवेलेबल होगी, चाहे वो किसी व्लॉगर की हो, चाहे वो किसी रिएक्शनिस्ट की हो, चाहे वो किसी शेफ की हो, मुझे मेरी नजर में अगर आएगा तो मैं जरूर उस चीज को पॉइंट आउट करूंगी। मैं नहीं हूं उन लोगों में से जो कि मैं अपनी बात रखने में हिचकिचाऊं या फिर मैं डरूं। भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच सबके पास है। किसी को अगर मेरे कंटेंट से प्रॉब्लम है, मेरी बातों से प्रॉब्लम है, तो पहले भी मेरे लिए बहुत गंदगी फैलाई गई है और बहुत गंदे तरीके से वीडियोस बनाए गए हैं, तो वो अभी भी कर सकता है। मतलब मुझे प्रॉब्लम नहीं है भाई। और जो लोग ये कहते हैं कि हमारा काम रिएक्शनिस्ट पे रिएक्शन देना नहीं है, हमारा काम व्लॉगर्स पे रिएक्शन देना है, तो देखो जहां तक मैंने अब इन दिनों क्योंकि मैं बहुत फुर्सत में रही हूँ, इतना एक्टिव नहीं रही हूँ मेरे चैनल पे, तो मैंने कुछ चीजें एनालाइज की है कि एक रिएक्शनिस्ट दूसरी रिएक्शनिस्ट के नंबर तक आपस में एक्सचेंज रहते हैं, मतलब व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट भी रहता है। तो सोचो ना वो क्यों करेंगे एक दूसरे को पॉइंट आउट, है ना, दोस्ती थोड़ी खराब करनी है। और एक रिएक्शनिस्ट जैसे अज्यूम करके वीडियो बना रहे हैं, दूसरे रिएक्शनिस्ट भी सेम वैसे ही अज्यूम करके वीडियो बना रहे हैं। एक का थंबनेल टाइटल सब सेम है और दूसरे का भी सेम थंबनेल टाइटल वैसा ही है, तो वो क्यों करेंगे एक दूसरे को पॉइंट आउट। भाई जो एक गलत मुद्दा बना रहा है दूसरा भी तो गलत मुद्दा बना रहा है। अभी ऊप्स मोमेंट वाले टाइम पे कितने रिएक्शन चैनल पे ये बातें मतलब कैश की गई थी, किसी के ऊप्स मोमेंट को कंटेंट बना के व्यूज लिया गया था, डॉलर लिया गया था, लेकिन सेम चीज जब किसी दूसरे ब्लॉगर के साथ होती है तो सबकी आंखें बंद हो जाती है। हाँ, एक बार किसी ने कहा था ना, गांधारी बन जाते हैं तो खैर ये मेरे कुछ ओपिनियन थे। मैंने सोचा आज बहुत दिन बाद मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं अपनी सारी बातें रख दूं। और मेरे जो व्यूअर ने मुझे इस चीज को लेके बहुत बार डीएम किया था और अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी, तो आई होप कि आज वो ये मेरा वीडियो देखेंगे और क्या ओपिनियन है ये जरूर कमेंट करेंगे, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वेल गाइज इतना ही था इस वीडियो में पर मैंने जो ये सास बहू का वीडियो देखा उसमें जो सासू माँ का यानी आंटी जी का रिएक्शन था वाज एब्सोल्युटली राइट। मेरे अकॉर्डिंग बहुत सही रहा है। वो कोई भी माँ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी भाई, जब उसकी घर की इज्जत, उसकी बेटी जिसकी की शादी 10 साल पहले हो चुकी है, वो अपने गृहस्थी में अपनी फैमिली में बिजी है, उसके लिए ऐसी बातें कही जाएगी तो कोई माँ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और उनका इस तरीके से गुस्सा निकलना, इस तरीके से लोगों के लिए बोलना मेरे अकॉर्डिंग सही था। और जो ऐसे रिएक्शन चैनल हैं जो कि किसी के पीए बने हुए हैं उनकी इमेज क्लीन करने के लिए, किसी के ऊप्स मोमेंट का तो कंटेंट बना के व्यूज ले रहे हैं, और वही चीज जब दूसरे के साथ होती है तो फिर वो उनकी आंखें बंद होती है। जबकि दोनों ही सीन में डिफरेंस बहुत होता है। एक दिन करवा चौथ होता है, हैवी ड्रेसअप, मतलब हर फीमेल अपना बेस्ट दिखना चाहती है, उस दिन अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसका मुद्दा बन जाता है। लेकिन दूसरे दिन कोई महोत्सव में बिजी होता है, मतलब नाच रहा है, गा रहा है, खा रहा है, लेकिन इतना बिजी है कि वो इस चीजों को नोटिस नहीं कर पा रहा है। और जिस व्लॉगर के ऊप्स मोमेंट का मुद्दा बनाया गया, उस व्लॉगर का वीडियो एडिटर की तरफ से, मतलब तब उसके पास एडिटर था, वो वीडियो एडिट करके, और एडिटर का काम जो होता है वीडियो एडिट करके और वीडियो अपलोड करना, वो हुआ। लेकिन जब दूसरे ब्लॉगर के साथ चीजें हुई तो वो वीडियो खुद बनाया गया, मतलब एडिट वगैरह किया गया, खुद अपलोड किया गया, तो ऑब्वियसली यहां पे नजर जाने की ज्यादा चांसेस थी। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, ऊप्स मोमेंट मेरे लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। ना मैंने तब मुद्दा बनाया था, ना मैं
अब मुद्दा बना रही हूं, लेकिन जिन लोगों ने तब मुद्दा बनाया था रिएक्शन चैनल पे इसकी एक मुहिम शुरू की थी, इसकी क्लिप काट काट के और शॉर्ट्स अपलोड किए गए थे, वो लोगों की आंखों पे अब पट्टी बंधा है। तो जनता तो जानती है, जनता को तो सब पता है कि ये रिएक्शन चैनल है या फिर पीए। वेल गाइज, यही था मेरा आज का वीडियो, और आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। अपना अपना ओपिनियन, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। जिसको दिक्कत हो बनी रहे और जिसको अच्छा लगा हो वह जरूर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज मी नेहा सिंह, saying ta-ra bye to everyone. Thank you so much guys for watching.